हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मेरा नाम है हरीश और आप सभी का मैं इस वीडियो सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो आप सब लोग? आज लोग हम देखने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग, ये टॉपिक रीजनिंग एबिलिटी से। इसके टोटल मार्क्स है 5 मार्क्स के लिए ये जो टॉपिक पूछे जाता है। तो देखिए, आपको अपना माइंड ब्लैंक कर देना है। माइंड में कुछ अगर चल रहा होगा आपके तो वो बाहर निकाल के फेंक दीजिए। बिकॉज अगर माइंड में कुछ आप पकड़ के रखेंगे, ओके, जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो शायद आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे और ज्यादा टर्म के लिए जो है आपके माइंड में वो फिट नहीं बैठेगा। फाइन, इसलिए मैंने बोला कि माइंड को ब्लैंक कर दीजिए ताकि अच्छे से आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ जाए। चलो, 5 मार्क का ये टॉपिक है। इसमें बेसिकली 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है बेसिक कोडिंग डिकोडिंग, ओके, बेसिक लेवल का कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा होता है न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। ये न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में। 2017 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। ओके, जनरली ये पूछा जाता है प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशंस में न्यू पैटर्न। तो हम दोनों भी पैटर्न कवर करने वाले हैं, बट इस वीडियो में हम लोग बेसिक कोडिंग डिकोडिंग कवर करेंगे। ओके, ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1, फाइन, बेसिक कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1। तो वीडियो को आपको एंड तक देखते रहना है, बीच में से वीडियो को स्किप मत कीजिए, बिकॉज बहुत सारी जो यूजफुल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मिस कर सकते हो अगर आप स्किप करते हो तो वीडियो को। फाइन, तो चलिए सबसे पहले आज का कोट सुन लेते हैं। बड़े लोग ऐसे ही बड़े नहीं बन जाते, वह अपनी जिंदगी में प्राप्त प्रत्येक छोटे अवसर को सही और सफल तरीके से भुनाना जानते हैं। अंततः किसी अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। देखिए, जो अपॉर्चुनिटीज आपको अभी मिली है, राइट, अभी आपको पता है कि आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ का जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, राइट। उसके बारे में जो है मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने पूरा जो नोटिफिकेशन है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। देखिए, आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो है इस टाइप में क्वेश्चंस दिया रहेगा। डोंट गो स्कूल, ये जो सेंटेंस है इसको अगर आप कोड में लिखोगे तो वो बोल रहा है कि EKLAKI ऐसे लिखा जाता है। डिसओबे टीचर, इसको अगर लिखोगे किसी कोड लैंग्वेज में तो वो RAKU लिखा जाता है। डोंट हर्ट टीचर, इसको अगर आपको लिखना है किसी कोड लैंग्वेज में तो वो लिखा जाता है EKRA और LE में। तो वहां पे पूछ रहा है कि डिसओबे जो ये वर्ड है उसका कोड क्या हो सकता है। फाइन, और स्कूल का कोड पूछा है और टीचर्स गो स्कूल का कोड पूछा है। बहुत सारे बच्चे जो है यही से उसके कोड निकालने की कोशिश करते हैं, बट उस मेथड से जो है आप अगर कुछ ना करते हुए इसके कोड निकालने जाएंगे तो शायद वो रॉन्ग हो सकता है, राइट। बिकॉज एग्जामिनेशंस में जो है टाइम बहुत ही कम रहता है। अगर आप बहुत ही जल्दी में इसके कोड निकालने जाएंगे, मतलब ऐसे ही देख के क्वेश्चन को, तो शायद वो रॉन्ग हो सकता है। और आपको रॉन्ग नहीं करना है एग्जामिनेशंस में, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग का जो है वहां पे आपको पता होगा आपकी पेनल्टी कट जाती है अगर आपने रॉन्ग किया तो। फाइन, डोंट गो स्कूल मीन्स ये जो आपको दिया है, फाइन, डोंट गो स्कूल, डिसओबे टीचर्स और डोंट हर्ट टीचर्स। तो देखिए, आपको कॉमन एलिमेंट मेथड यहाँ पे यूज करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि कॉमन वर्ड्स कौन से हैं। देखिए, यहाँ पे डोंट है और डोंट कहाँ पे है, डोंट यहाँ पे भी है। मतलब फर्स्ट और थर्ड में जो है डोंट आपका वर्ड पहला निकल के आता है। तो देखिए, फर्स्ट और थर्ड में डोंट निकल के आया तो मैंने यहाँ पे इसको जो है ऐसे रेक्टेंगल में इसको डोंट को जो है मैं ले लेता हूं। फाइन, जैसे ही आपको कोई कॉमन एलिमेंट मिलता है तो आपको क्या करना है, ये कॉमन एलिमेंट पहले और तीसरे लाइन में, फाइन, ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी, ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई। फर्स्ट और थर्ड में डोंट कॉमन आया है। आपको और चेक करना है कि फर्स्ट और थर्ड में डोंट के अलावा कोई और कॉमन है क्या। अगर होता है तो उसको आप और में लिखेंगे। फाइन, तो देखिए यहाँ पे गो है, स्कूल है, हर्ट है, टीचर है, मतलब दूसरा कोई कॉमन है नहीं है यहाँ पे डोंट के अलावा। तो आपको इधर दिखना है, अभी फर्स्ट और थर्ड में, ये फर्स्ट और थर्ड में आपको दिखना है कि कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो को इके कॉमन है। तो डोंट को जो रेक्टेंगल मैंने दिया है वही सेम रेक्टेंगल आपको इके को भी देखना है। फाइन, ये इके हो गया, यहाँ पे भी इके हो गया, तो आपका डोंट का कोड हो जाता है इके। फाइन,
डोंट का कोड हो जाता है आपका इके। कहते हैं गो, सेकंड वर्ड है यहाँ पे गो। देखिए फर्स्ट आपका स्टेटमेंट में है, बाकी और किसी में नहीं है गो, तो फिलहाल इसको रख देते हैं ऐसे ही। स्कूल देखिए स्कूल है क्या, और किसी में नहीं है। उसके बाद में देखते हैं डिसोबे है क्या, यहाँ पे नहीं है। टीचर, टीचर है, टीचर जो है सेकंड और थर्ड में टीचर है, तो मैं यहाँ पे टीचर को जो है एक अलग डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं। जो हो गया उसको छोड़ दे, जो डायग्राम हो गया उसको डबल से रिपीट नहीं करना है। टीचर्स यहाँ पे भी है और टीचर्स यहाँ पे भी है। फाइन, मतलब सेकंड और थर्ड जो सेंटेंस है उसमें टीचर्स निकल के आता है। आपको और चेक करना है कि सेकंड और थर्ड में, इसको भूलिएगा मत। देखिए जो मैं बताता हूं उसको अच्छे से आपको याद में रखना है। सेकंड और थर्ड में टीचर्स के अलावा जो है कोई और वर्ड है क्या, तो नहीं है, एक ही है सेकंड और थर्ड में टीचर। तो आपको कोड की तरफ आना है। कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब आ रहे टीचर को जो मैं सर्कल किया है वही सर्कल उसके कोड को भी करना है, आर को। तो आपका टीचर का कोड क्या हो गया, यहाँ पे टीचर्स का कोड हो गया आपका आर ए। फाइन, समझ में आ गया होगा आपको। चलो और कौन से कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन वर्ड्स है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो कौन से कॉमन एलिमेंट्स है, देखिए हर्ट है, ओबे है, गो और स्कूल है, तो और कोई कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे निकल के नहीं आते। फाइन, तो देखिए आप डायरेक्टली हर्ड का कोड जो है, जो बचा हुआ है हर्ड का कोड एलई आप लिख सकते हो, हर्ड एलई। उसके बाद में डिसोबे लिख सकते हो, जो बचा हुआ है डिसोबे का कोड क्या हो गया, के यू। उसके बाद में जो है गो और स्कूल, ये दो वर्ड बचे हुए हैं तो वो जाएंगे और में, राइट। गो स्लैश स्कूल, इसका कोड क्या होगा, LA/KI, इसका कोड हो जाएगा ये। फाइन, तो ये बन गया आपका कोडेड टेबल। ये कोडेड टेबल आपको अच्छे से बनाना है। फाइन, अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ की तो हो सकता है आपके क्वेश्चन के जब आंसर आप टिक करोगे वहां पे भी गड़बड़ी हो जाए। तो ये जो कोडेड टेबल है आपको 100% अटेंशन देके जो है बनाना है, जैसे ही मैं आपको बना के दिखाया अभी। फाइन, चेक क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लेना है, मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट्स जो निकल के आते हैं आपको, और उसका कोड लिखना है सेम। फाइन, चलो अभी क्वेश्चन के आंसर कर देते हैं हम लोग। डिसोबे कैसे लिखा जाएगा उस कोड में, वो बोल रहा है। तो डिसोबे का कोड हमने निकाला है केयू, तो केयू जो है वो डिसोबे का यहाँ पे कोड होगा आपका, राइट। डिसोबे केयू, तो डिसोबे का क्या होगा, केयू कोड, राइट। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है, आपको आगे बढ़ना है। स्कूल कैसे लिखा जाएगा, वो कोड में स्कूल कैसे लिखा जाएगा, देखिए स्कूल जो है गो के साथ में और में आया है यहाँ पे, राइट। स्कूल जो है गो के साथ में और में आया है, तो ला स्लैश की कोई भी हो सकता है, राइट। अगर गो का कोड एलए हुआ तो स्कूल का कोड केआई होगा, गो का कोड अगर केआई होगा तो स्कूल का कोड एलए होगा। मतलब यहाँ पे आप कंफर्म नहीं है कि क्या एक्चुअल में कोड हो सकता है स्कूल का। तो यहाँ पे जो कि ला और की है कि ऑप्शन में, ला है अलग ऑप्शन में, की है अलग ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या करना है, टिक CND। मतलब हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, CND का मतलब है कैन नॉट डिटरमाइन। हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते कि स्कूल का एक्चुअल कोड क्या हो सकता है। फाइन, तो इसका आंसर क्या आप टिक करोगे, CND, कैन नॉट डिटरमाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। टीचर्स गो स्कूल इज रिटर्न एज। अभी देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स एक ही साथ आए हैं, राइट। 3 वर्ड्स एक ही साथ आए हैं, तो इसको कैसे कोड करोगे। चलो देखो टीचर्स का कोड क्या है, यहाँ पे आर ए, टीचर्स का कोड आर ए। चलो टीचर्स का कोड है आर ए। गो का कोड क्या है, यहाँ पे गो का कोड 2 है, ला और की, राइट। तो ला स्लैश की यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने स्लैश में लिखा। और स्कूल का कोड क्या है, स्कूल का कोड भी ला और की है, राइट। ये इसको भी जो है हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसको भी मैंने ला और की यहाँ पे लिख दिया। चलो अभी देखिए ऑप्शन में जो है ये तीनों भी कोड प्रेजेंट होने चाहिए आपके, ऑर्डर कैसा भी हो चलेगा। फाइन, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर कैसा भी हो चलेगा, सिर्फ ये जो है 3 वर्ड्स आपको प्रेजेंट चाहिए आपके ऑप्शन में। रा चाहिए तो रा देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिर्फ। चलो ये कैपिटल स्मॉल का कोई मैटर नहीं होता, राइट, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। दूसरा है यहाँ पे गो और स्कूल, तो यहाँ पे देखिए गो और स्कूल का है ला आर की, मतलब ये ला और ला आर की जो है गो और स्कूल के कोड हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे की है, यहाँ पे भी की है, बट यहाँ पे ला जो है अब्सेंट है, राइट। गो और स्कूल का कोड निकाल रहे हैं तो ये दोनों में से ही तो होगा ना ये, राइट। तो इके यहाँ पे जो है अलग वर्ड जो है कोड यहाँ पे आया है। सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे ला आर की, ये दोनों भी प्रेजेंट है। फाइन, ला आर की
ये दोनों भी प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका आंसर होगा इस केस में। तो इस टाइप से जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन लिया और आगे में हम एडवांस क्वेश्चन थोड़े से लेंगे जिसमें 3 से 4 लाइंस का जो है कोड आ जाएगा। फाइन, इस कोडेड टेबल को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। देखिए विदाउट कोडेड टेबल जो है ये आप सॉल्व कर सकते हो। यही से इसलिए बोला कि ये जो आप बना रहे हो राइट डायग्राम्स, वो अच्छे से आपको बनाना है। देखिए डिसोबे का कोड पूछ रहा है, विदाउट ये जो है कोडेड टेबल यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिसोबे का कोड पूछ रहा है, तो डिसोबे क्या है, ये अलग से है जिसका कोई मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं निकला राइट, किसी में कॉमन नहीं है, तो ये अलग से सेपरेट। इसमें क्या है कोड में केयू, तक केयू कोड में सेपरेट है, तो आपका आंसर यहाँ पे केयू हो जाता है। फाइन, स्कूल का पूछा है उन्होंने, तो स्कूल भी जो है गो और स्कूल के जो है स्कूल और गो ये जो है दोनों भी अलग से आई हुए है। तो देखिए अलग से जो है जिसका कोड नहीं बना तो वो क्या है ला आर की, तो ये ला आर की एक ही ऑप्शन में आपको नहीं मिल जाते, तो ये सी एंड डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। थर्ड है टीचर्स गो स्कूल। टीचर्स गो स्कूल कैसे लिखोगे, टीचर्स का कोड है आर ए, गो और स्कूल का कोड जो है आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा, गो और स्कूल का कोड ला आर की, तो ला आर की, रा ला आर की, ये तीनों भी जो है कोड में प्रेजेंट चाहिए। ऑर्डर कैसे भी हो तो चलेगा, तो ये सेकंड ऑप्शन में जो है प्रेजेंट है राइट। तो विदाउट ये बना के, विदाउट कोडेड टेबल बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट आपको क्या करना होगा, एग्जामिनेशन में ये अच्छे से आपके पेपर में जो आपको रफ पेपर वहां पे दिया जाता है, वो रफ पेपर पे जो है आप अच्छे से इसको लिख लीजिए और बाद में इसको आपको फटाफट से सॉल्व करना है। लिखने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा राइट, आपको ये 2-2 सेकंड का काम है। ये मीन्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, ये डायरेक्टली लिखो और कोड लिखो फाइन फटाफट, और उसके जो है आंसर आप विद इन 1 मिनट में या 1.5 मिनट में जो है निकाल सकते हो। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। होप टू सी यू रेसो नाडी, प्लीज कम टू सी द पार्टी, फीजे नाडी केजो, होप टू कम डी सोजे, सी यू द पार्टी, रेफी जोना। देखिए एग्जामिनेशंस में आपको जो है जैसे ही क्वेश्चन दिखा वही डायरेक्टली आपको आपके रफ पेपर में इसको उतार लेना है। डायरेक्ट ये मत लिखिए राइट, इसमें ये मत लिखिए जो मीन्स है, इसको अवॉइड करना है राइट। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने दिया है, तो डायरेक्टली आपको लाइंस और इसके कोड लिखना है आपके एग्जामिनेशन के रफ पेज पे, जब भी जो भी रफ पेज वो वहां पे प्रोवाइड करेंगे आपको। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉमन एलिमेंट्स पे। कॉमन एलिमेंट्स को निकालना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग। होप पहला वर्ड है होप, तो होप और किस किस में है, होप फर्स्ट में है, थर्ड में है, और कहीं पे है कि होप नहीं है। तो होप जो है इसको मैंने पहले ले लिया, होप यहां है, होप यहां पे है राइट, 2 इसमें है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी आपको कॉमन एलिमेंट्स मिल जाते हैं फर्स्ट और थर्ड में, जैसे यहाँ पे मिला मुझे, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड में और कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या, होप के अलावा, होप के अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या फर्स्ट और थर्ड में। तो देखिए 2 यहां है, 2 यहां है, दोनों में ही होना चाहिए, तीसरे में नहीं प्रेजेंट होना चाहिए वो जो कॉमन एलिमेंट्स आप निकाल रहे हो। तो ये यहाँ पे 2 निकला, यहाँ पे 2 निकला, बट देखिए ये सेकंड में भी 2 प्रेजेंट है, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे राइट। ये दोनों में ही होना चाहिए, जिसका ऑपरेशन आप लोग कर रहे हो फर्स्ट और थर्ड का, ये फर्स्ट और थर्ड में जो आपको कॉमन एलिमेंट चाहिए, अदर्स में वो प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। फाइन, तभी आप उसका कोड लिख सकते हो। तो होप नहीं है, चलिए आप कोड पे आ जाइए। कोड क्या बोलता है, फर्स्ट और थर्ड में कौन से कॉमन एलिमेंट है, यहाँ पे सो है और यहाँ पर भी सो है, फर्स्ट और थर्ड में सो निकल के आया। तो होप को जो मैंने डायग्राम दिया है, सो को भी आपको सेम डायग्राम देनी है राइट। तो होप का कोड आपका बन जाता है SO, सो होप का कोड बन गया आपका। चलो सेकंड देखते हैं हम लोग। 2 यहां पर है, तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड में जो है 2 प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में 2 प्रेजेंट है। चलो उसके बाद में आपको देखना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में 2 के अलावा और कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, और कौन सा वर्ड प्रेजेंट है क्या। तो देखिए कम यहाँ पे है, कम यहाँ पे है, पर जो है यहाँ पे absent है, COME कम, तो ये आप नहीं ले सकते हो, और बाकी तो पैक हो गए सभी राइट। तो 2 जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड में आया, तो आपको 2 का कोड
यहाँ पे फाइंड आउट करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कौन सा कॉमन एलिमेंट है। तो देखिए DI और DI, ये तीनों इसमें ये DI कॉमन है, तो 2 का कोड आपका बन जाता है DI। जो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि जो डायग्राम जो है यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिस डायग्राम से मैं ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसी डायग्राम से उसके कोड आपको रिप्रेजेंट करने हैं। थर्ड देखते हैं सी यहां पर है, तो उसको कुछ अलग वे से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। चलिए देखिए, क्लाउड से रिप्रेजेंट किया मैंने। ये सी यहां पर भी है, और सी कहां पर है, ये सी यहां पर है, मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में सी प्रेजेंट है। जैसे आपको मिल जाता है तो आपको इमीडिएटली देखना है कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में सी के अलावा और कुछ प्रेजेंट है क्या। तो यू यहां पे प्रेजेंट है, यू यहां पे प्रेजेंट है फर्स्ट और फोर्थ में, पर सेकंड में वो यू अब्सेंट है, तो वो यू आप नहीं ले सकते YOU, राइट। तो सी, तो यहाँ पे सी आ गया। उसका कोड देखिए, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में ही देखना है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में कौन सा कोड है। तो ये कोड निकल के आता है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में आपका NA और NA, फाइन। तो NA को भी मैं जो है सेम क्लाउड दे देता हूं, तो ये सी का कोड हो गया NA। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यू। एक एक आपको आगे बढ़ते जाना है। यू क्या है, यू यहाँ पे इसको मैं किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं, राइट, डबल लाइन से। यू यहाँ पे है, यू यहाँ पे है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ में जो है यू प्रेजेंट है, और यू के अलावा फर्स्ट और फोर्थ में दूसरा कोई प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है, फाइन। बाकी सब तो पैक हो गए, तो चांसेस ही नहीं है कोई और यू के अलावा प्रेजेंट होने के फर्स्ट और फोर्थ में। तो यहाँ पे आइए, फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे देखिए आप RE और RE यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो U को जो लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया, सेम लाइन से मैंने RE को भी रिप्रेजेंट करना है, तो U का कोड आपका बन जाता है RE। चलो बाकी के देख लेते हैं। प्लीज है क्या कहीं पे, तो नहीं है। कम है क्या, जी हाँ है। तो कम सेकंड और थर्ड में है, इसको किसी और सिंबल से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। चलिए ये टिल्टेड एरो दे देता हूं मैं यहाँ पे, कम और कम। सेकंड और थर्ड में कम जो है कॉमन आया। कम के अलावा सेकंड और थर्ड में और कोई कॉमन है क्या, तो देखिए नहीं है कॉमन, राइट। बाकी सब तो पैक हो गए यहाँ पे। तो सेकंड और थर्ड में इधर देखिए कौन सा है, तो ये JE और JE कॉमन है, राइट, दोनों इसमें। तो कम का कोड यहाँ पे हो जाता है JE। चलो आगे बढ़ते हम लोग। द पार्टी, देखिए यहाँ पे भी द पार्टी है, यहाँ पे भी द पार्टी है, फाइन। मतलब सेकंड और फोर्थ में द पार्टी कॉमन है। इसको हम देख लेते हैं द पार्टी को। चलो किसी और सिंबल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, द पार्टी को। सेकंड और फोर्थ में कौन से कॉमन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे फी है, फी यहाँ पे है, फी यहाँ पर भी है, और उसके बाद में ZO प्रेजेंट है और ZO प्रेजेंट है, राइट। तो ये द और पार्टी जो है आपके जाएंगे और में, POFI और ZO, इसका कोड यहाँ पे बन जाता है, राइट। मतलब इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, है ना, तो ये स्लैश में आपको रखना है। चलो कौन सा छूट गया है, प्लीज छूट गया है, तो प्लीज का कोड क्या होगा, KE। प्लीज का कोड यहाँ पे होगा आपका KE। चलो ये कोडेड टेबल बन गया अपना। अभी जो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं उसको अच्छे से आप देख लीजिए। क्या बोलते हैं, देखो प्लीज का कोड क्या होगा, प्लीज का कोड क्या होगा, प्लीज का कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है KE है, फाइन। तो उसका आंसर आप टिक करोगे, प्लीज का कोड KE। तो KE जो है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका निकल के आता है प्लीज का कोड। व्हाट डज द कोड एसओ स्टैंड्स फॉर, एसओ का कोड क्या होगा, तो देखिए एसओ का कोड क्या है, होप है। होप वर्ड से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका निकल के आता है। ओके चलिए सेम क्वेश्चन है थर्ड, उसी डेटा का। प्लीज सीओ के बारे में पूछ रहा है, प्लीज सीओ कैसे लिखोगे। तो प्लीज का कोड है हमारा आया था, आपको पता है KE, राइट। तो प्लीज की जगह पर मैं KE लिख देता हूं। सी और यू, सी का कोड है NA और यू का कोड है यहाँ पे RE, राइट। तो ये तीन कोड निकल के आए आपके, KE, NA और RE। तो देखिए आपको ऐसा ऑप्शन नीचे से चूज करना है, राइट। ऑप्शन में से ये तीनों भी लेटर वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, ऑर्डर कैसा भी हो वो चलेगा, राइट। ये तीनों भी लेटर वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, KE,
Na और Re, ऑर्डर कैसा भी हो चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे, Ke, Re और Na, राइट, तीनों भी प्रेजेंट है। 1 2 3 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर निकल के आता है यहाँ पे, राइट। समझ गया होगा आपको। चलो देखिए, हाउ विल बी पार्टी बी कोडेड, पार्टी कैसे कोड करेंगे उस लैंग्वेज में। तो पार्टी देखिए द के साथ जो है वो लग के आया है, राइट, स्लैश में है द और पार्टी, फी और जो है FIRZO जो है उसका कोड है। तो देखिए पार्टी का कोड FIRZO कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, आइदर ZO और FI, ठीक है। तो 3rd ऑप्शन को टिक करिए और आगे बढ़िए। बाकी और कुछ सोचने की वगैरह आपको यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो डी रे कैसे कोड करेंगे, तो सो का कोड क्या है आपका, होप। तो देखिए होप सो का कोड हो गया। DI का कोड क्या है, TO 2, और RE का कोड क्या है, U। तो होप टू यू, ये तीनों भी वर्ड जो है आपको ऑप्शंस में प्रेजेंट चाहिए, ऑर्डर कैसा भी हो चलेगा। होप टू यू देखिए कहां पे प्रेजेंट है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 5 होप टू यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है ये आंसर हो गया। ये विदाउट कोडेड टेबल को आप अगर ड्रॉ भी नहीं करते हो तो यही से आप डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हो। प्लीज सी यू, तो देखिए प्लीज का कोड आपको दिख रहा होगा। प्लीज ये जो है इसका कोई भी यहाँ पे किसी भी डायग्राम से वगैरह सिंबल से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया है प्लीज को, तो केई, राइट, प्लीज का यहाँ पे केई रख दिया। सी का क्या कोड होगा, तो सी जो है ये ऐसे मैंने क्लाउड से रिप्रेजेंट किया है सी, तो यहाँ पे देखिए क्लाउड से क्या है एनए रिप्रेजेंट है, तो यहाँ पे एनए लिख दिया है। यू का कोड क्या हो सकता है, यहाँ से यू जो है ये डबल जो है लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो देखिए यहाँ पे डबल लाइन से आरई रिप्रेजेंट है, तो ये आरई, राइट, केई एनए और आरई, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक करना है अगर इसको आप नहीं भी बनाते हो तो, राइट। पर मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आप स्टार्ट में इस टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको आप इसको बना लीजिए, इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगी, और जब भी आप इसमें मास्टर हो जाओगे तो आप डायरेक्टली यही से आपके आंसर्स दे सकते हो। पार्टी कैसे कोड होगा देख लेते हैं। विदाउट कोडेड टेबल पार्टी कैसे कोड होगा, तो पार्टी को जो है ये हर्ट का सिंबल हमने दिया है, और हर्ट का सिंबल ड को भी दिया है यहाँ पे, राइट, तो मतलब पार्टी के साथ द भी है, तो यहाँ पे देखिए हर्ट का सिंबल जेडो और एनए, तो आइदर जेडो और एनए जो है आपका ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे। सो डी रे कैसे कोड करेंगे, तो एसओ जो है कोड किसका है, एसओ क्या है, ये स्क्वायर में दिख रहा है आपको, तो स्क्वायर में देखिए होप है, तो होप लिख दिया मैंने यहाँ पे। डी आई कहाँ पे दिख रहा है, डी आई देखिए, तो डी आई को एक सिंगल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, तो सिंगल लाइन से टी को रिप्रेजेंटेड किया है, टीओ को, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। और आरई को कैसे रिप्रेजेंट किया है, डबल लाइन से, तो डबल लाइन से यू है यहाँ पे उसका कोड, तो यहाँ पे मैंने यू लिख दिया। तो होप टू यू कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो 5th में प्रेजेंट है, फाइन। ऐसे आप इस तरह से जो है ये आप आंसर कर सकते हो इस क्वेश्चन के।